मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर इंग्लिश लिटरेचर रिवीजन। जैसा कि आप लोग अपनी पिछली जो भी क्लासेस हुए हैं उसमें आपने इंग्लिश के थ्री चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है बटरफ्लाई लॉफ्टर। तो आज आपके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होगा जिसका नेम है बटरफ्लाई लॉफ्टर। एंड द ऑथर ऑफ द पोइट्री, ये एक पोइट्री है और इस पोइट्री के जो ऑथर हैं उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये जो पोएम है ये ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के बीच का एक नरेशन है कि कैसे वो ब्रेकफास्ट टेबल पे मॉर्निंग में रोज एक पोलिश प्लेट को लेके जोक पास करते हैं और बच्चे हंसते हैं उस जोक को सुन के। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन द मिडल ऑफ आर पोरिश प्लेट, जिसमें ये जो ग्रैंडसन है वो कह रहा है, देखिए कि पोरिश का मतलब आप समझते हैं, पोरिश मतलब होता है दलिया, ओट्स का एक वाइट फूड जो ओट्स और दूध के साथ बनता है, मिल्क के साथ। तो जो ग्रैंडसन है वो कह रहा है, इन द मिडल ऑफ आर पोरिश प्लेट्स देयर वाज अ ब्लू बटरफ्लाई पेंटेड, कि जो हमारी पोरिश प्लेट है उसमें एक बटरफ्लाई ब्लू कलर की पेंट से बनी हुई है। नाउ द थर्ड लाइन, एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट। और हम हर मॉर्निंग में, जैसे बच्चे होते हैं नहीं कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए कंपटीशन होता है कि हु विल फर्स्ट फिनिश दिस, तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं मॉर्निंग में रोज़ ये कहते हैं कि कौन इस बटरफ्लाई तक सबसे पहले पहुंचेगा। नाउ देन द ग्रैंड मदर सैड, फिर और जो हमारी ग्रैंड मदर है वो भी रोज़ कहती थी, डू नॉट ईट दैट पुअर बटरफ्लाई, कि तुम लोग इतना कंपटीशन मत कर लेना कि उस बटरफ्लाई को ही खा जाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, दैट मेड अस लॉफ, और उनकी ये बातें रोज़ ही हमें हंसाया करती थी। ऑलवेज शी सैड इट एंड ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लॉफिंग, वो रोज़ ही ये बात कहती थी और उनकी रोज़ इस बात को सुनकर हम रोज़ ही हंसा करते थे। इट सीम सच अ स्वीट लिटिल जोक, सच पूछो तो सच में ये एक जोक की तरह लगता था, मीठे से प्यारे से। और कभी कभी सोचता था मैं कि दैट आई वॉज सर्टेन दैट वन फाइन मॉर्निंग, मैं सोचता था कि किसी भी, सर्टेन का मतलब होता है कि श्योरली, ये मतलब ऐसा रोज़ ही मजाक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में एक दिन ऐसा सच में हो जाए कि आई वॉज सर्टन दैट वन फाइन मॉर्निंग, किसी एक सुबह मॉर्निंग में द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आर प्लेट्स, वो जो बटरफ्लाई है वो हमारी प्लेट से बाहर निकल के उड़ के आ जाएगी। और कैसे, लॉफिंग द टीनियस्ट लॉफ इन द वर्ल्ड, बटरफ्लाई चूँकि छोटी होती है तो मीनिंग ऑफ द टीनियस्ट इज कि वेरी शॉर्ट वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटी सी, दुनिया की सबसे छोटी हंसी के साथ उड़ती हुई बटरफ्लाई आएगी। एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर लैप, और पर्च मीन्स जो गोद होता है, पर्च मतलब होता है बैठ जाना, ओके, टू सिट, पर्च का मतलब होता है टू सिट, एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर लैप, और ग्रैंड मदर की गोद में आके बैठ जाएगी। ओके, तो ये मैंने आपको ये पूरी एक्सप्लेन कर दी है पोइट्री। अब सपोज अब इसी में से आपको हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको करवाए गए हैं क्लास में, वर्ड मीनिंग्स करवाए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। चूँकि आप जब पोइट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स इसी से ही निकल के आए हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका देखिए फर्स्ट चैप्टर बटरफ्लाई लॉफ्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके सेकंड चैप्टर द गर्ल्स एंड अ लोटस पे आ रहे हैं। ओके, द गर्ल्स एंड अ लोटस, ये एक स्टोरी है दो ऐसे फ्रेंड्स की जो अपने अच्छे किए का क्रेडिट दूसरी फ्रेंड्स को दे रही हैं। एक फ्रेंड्स दूसरी को क्रेडिट देती, इतनी अच्छी प्यारी फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है इसमें, द ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप ऑफ टू फ्रेंड्स। इसमें दो लड़कियां होती हैं इसमें स्टोरी में, वो दोनों लड़की की फ्रेंडशिप होती है। वो जो लड़कियां होती हैं वो जाती हैं एक वाइज मैन से, उन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है, और वो जो वाइज मैन का घर है वो एक हिल के एकदम टॉप पे बना हुआ है, जिसमें से आप गर्ल देख रहे होंगे पिक्चर्स अपनी अपनी, आप बुक खोल के रखिए साथ में मेरे, कि जो गर्ल हैं एक का नाम ललिता है और दूसरे का नाम उषा है। ओके, तो वाइज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वाइज मतलब जो बहुत बुद्धिमान होता है उसको बोलते हैं वाइज। तो जो उषा एंड ललिता, इस स्टोरी में जो दो लड़कियां वो हैं उषा और ललिता, वो जाती हैं रोज़ एक वाइज मैन से मिलने, क्योंकि उनसे बात करके उन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। और वो जो वाइज मैन है उनका जो हट है, उनकी जो झोपड़ी है वो एकदम हिल के टॉप पे बनी हुई है। और जो वाइज मैन है उनके कोर्ट यार्ड, यानी कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन होता है, वो आंगन में एक ट्री को रोज़ ही खूबसूरत फूलों से, ब्यूटीफुल फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट मतलब सजाते हैं। तो उषा और ललिता जो रोज़ हैं वो, उनको बात करना अच्छा लगता था, तो वो जाके वाइज मैन से वो पूछती हैं कि आपको आज हम कौन सा फ्लावर दें, और हर फ्लावर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि
आप एक काम करो, जो भी कोई अच्छा सा फूल लाओ, मैं उसे इस ट्री पे डेकोरेट कर दूंगा। तो वो जो लड़कियां हैं फिर एक दिन रोज़ लेके जाती हैं। तो फिर वो जो वाइज मैन है रोज़ देख के पूछते, कहते हैं अरे वाह ये रोज़ है, आप मतलब जानते हो रोज़ का मतलब क्या होता है? रोज़ का मतलब ये है कि आप लोग लव और पीस को पाओगे। लव और मतलब प्यार, पीस मतलब शांति। ओके। फिर उसी तरह कि एक दिन रोज़ का टर्न हुआ, फिर दूसरे दिन वो जो लड़कियां होती हैं कहती हैं कि क्या मैं आज आपको, दूसरे दिन पूछती आज कौन सा फ्लावर आपको ऑफ़र करूं? तो जो वो जेंटलमैन वाइज मैन होते हैं वो कहते हैं लोटस। तो वो लड़कियां पूछती क्या लोटस आपको ऑफर कर सकती हो? तो जो वाइज मैन कहते हैं लोटस, जानते हो लोटस क्या होता है? लोटस इज़ द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स, कि जो लोटस है वो सारे उसकी क्वीन होती है। तो इसी तरह जब वो वाइज मैन कहते हैं कि तुम लोटस लेके आओ, जब वो उनसे डन हो जाता है कि ठीक है वो लोटस ही लेके आएंगी, तो वो लड़कियां उषा और ललिता आपस में डिस्कस करती हैं कि सुनो मेरे पापा एक ओल्ड पॉन्ड को जानते हैं, हिल के ठीक पीछे दूसरे साइड एक पॉन्ड है जहाँ पे वो लोटस खिलता है, और हो सकता है कि शायद आज वहाँ पे एक लोटस खिले। तो मैं क्या करूँगी, मॉर्निंग में जाके उस लोटस को तोड़ लूँगी। ठीक है। तो तो वो पूछती है लड़की कि तुम कैसे, उषा पूछती है कि तुम कैसे पाओगी उसको, लोटस को? तो कहती है वो चूँकि वो पॉन्ड मेरे पापा जानते हैं ना, इसलिए परेशान मत हो, मेरे पापा को पता है उस पॉन्ड के बारे में। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जो उषा है वो क्या करती है, पॉन्ड के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उषा पहुंचती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि किसी चीज़, पैरों के चलने की आवाज़ हो रही है या कुछ। तो फिर वो देखती है कि कोई है जो पॉन्ड के ऊपर से चढ़ के आ रहा है, यानी पानी से बाहर निकल के आ रहा है। तो देखती है कि वो ये तो ललिता है। फिर कहती है कि इट इज़ ललिता, शी हैज़ द लोटस इन, और फिर ललिता के हाथ में वो लोटस देखती है। तो उषा क्या करती, जल्दी से झाड़ी के पीछे छुप जाती है कि देखूं आखिर, भाई बात तो ये हुई थी कि दोनों लोग जाएंगे और दोनों लेके आएंगे लोटस, और अकेली लेके चली आई ललिता। तो ललिता क्विकली बिगिंस क्लिम्बिंग द हिल, ललिता क्या करती है, इस लोटस को पकड़ती है और जल्दी से, क्लिम्बिंग मतलब चढ़ना, हिल पे चढ़ना शुरू कर देती है। और उषा इस बात को देख के बहुत दुखी हो जाती है कि अगर ललिता को लेना ही था ये फ्लावर तो कम से कम मुझे तो बता देती। तो ललिता हैज़ नॉट कॉन्फिडेंट इन, यानी उसने मुझे अपने विश्वास में नहीं लिया। तो फिर वो जो क्या नाम है, ललिता जाती है उस फ्लावर को तोड़ के, जब वाइज मैन को देने लगती है, वो कहती है कि आई हैव ब्रॉट अ लोटस। वो कहती है कि वाइज मैन से कि मैं एक लोटस लेके आई हूँ। तो जो वाइज मैन है वो कहते हैं लोटस, अरे वाह। तो कहते ठीक है मैं इस लोटस को सजा दूंगा, पर अपना नाम तो बताओ, तुम ये फ्लावर लेके आई अपना नाम तो बताओ। लेकिन वो जो ललिता होती है इतनी स्मार्ट होती है और अपनी फ्रेंड के लिए इतनी केयरिंग होती है कि वो अपना नाम नहीं बताती, अपने फ्रेंड का नाम बताती है। तो वो कहती है इट इज़ उषा। तो जो वाइज मैन कहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा उषा और ललिता के बीच, क्योंकि वाइज मैन को प्रॉपर दिखता नहीं है। तो वाइज मैन पूछते हैं इज इट इज़ उषा इजंट इट, कहते हैं क्या ये उषा है? तो वो जो लड़की है वो कुछ कुछ नहीं बोलती। तो वो कहते हैं आई कैन नॉट सी क्लियरली, ऑलवेज कंफ्यूज उषा एंड ललिता, क्योंकि मैं ठीक से देख नहीं पाता हूँ ना, तो उषा और ललिता को लेके कंफ्यूज रहता हूँ। ललिता तब भी आंसर नहीं देती है। उषा इज़ हाइडिंग एंड पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड द बुश, उषा जो रहती है वो लगातार झाड़ी के पीछे खड़ी और सब कुछ देखती रहती है और अपने लंबे लंबे आंसू को बहाती रहती है और अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके फ्रेंड ने उसको धोखा दिया है। तो जो वाइज मैन पूछते इज इट उषा, ये उषा है? तो उषा कहती तो यस यस प्लीज़ ऑफर द फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा, कि इस फ्लावर को आप उषा के नाम से ऑफर कीजिए। उतने में वहाँ पे ललिता आ जाती है, राइट। जो वहाँ उषा आ जाती है, येलो ड्रेस में रहती है। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, नो इट इज़ ललिता हु हैज़ ब्रॉट द फ्लावर, ये तो ललिता है जो फ्लावर लेके आई है। बोथ द फ्रेंड्स आर्ग्यू अबाउट पुटिंग द फ्लावर ऑन द अदर्स नेम वाइल टीयर्स फ्लो डाउन दियर्स, मतलब इतना ज़्यादा प्रेम, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है दोनों की कि दोनों ही फ्रेंड्स फूल लेके आती है। उषा नाम लेती है ललिता का, ललिता लेके आती है नाम बोलती है उषा का। तो ललिता कहती है कि कंफ्यूज मत होइए, ये ललिता नहीं है, ये ललिता है, ये उषा नहीं है। यानी लेके कोई और फ्रेंड आती है और क्रेडिट अपनी दूसरी फ्रेंड को देती है। यू डिस्कवर्ड द फ्लावर आई ओनली प्लग्ड, तो इसमें से जो ललिता रहती है वो कहती है उषा से कि तुमने तो इसको खोजा है, सिर्फ मैंने तो तोड़ा ही है इसको, बट द लोटस इज़ योर प्रॉपरली। लेकिन जो येलो ड्रेस में लड़की होती है वो कहती नहीं नहीं, जिसने तोड़ा ये तो उसी का हुआ ना। तो फिर जो वाइज मैन थे वो दोनों की डिस्कशन सुन रहे थे। फिर कहते हैं आई अटर बोथ योर नेम्स व्हेन आई ऑफर द लोटस,
तो कहते हैं उषा और ललिता दोनों से कि तुम लोग इस तरह से डिस्कशन मत करो, आपस में इतना परेशान मत हो, मैं तुरंत ही तुमको बताता हूँ कि मैं जो ये फूल है तुम दोनों के नाम से ऑफ़र कर दूंगा, ठीक है। यू शैल ग्रो टू बी मच बेटर पर्सन, और तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनोगे। उषा एंड ललिता लुक एंड स्माइल्ड एट ईच अदर। अब उषा और ललिता एक दूसरे को देखती हैं, देखते हुए हंसती हैं। दे फील दैट दे हैव ऑलरेडी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। वो सोचती हैं कि ऐसा करके वो अपने आप में एक अच्छे ह्यूमन बींग्स या अच्छे पर्सन बन गए हैं। ओके, तो अब आप समझ गए तो ये पोइट्री है। आपने देखा ना कि कैसे वाइज मैन और दो फ्रेंड्स के बीच का डिस्कशन, लेकिन दोनों फ्रेंड्स इतना ही पैम्पर, इतना ही प्यार करती हैं कि एक का क्रेडिट दूसरे को देती हैं। ओके, और बाकी आपने देखा है कि मैंने इसके हार्ड वर्ड्स, इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए हैं। आप अकॉर्डिंगली सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स वगैरह आपको अच्छे से आएंगे। ओके, दैट्स ऑल।